एक जंगल में एक बाघिन और एक खरगोश रहते थे। वे दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। बाघिन और खरगोश एक दूसरे का बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे। एक बार बाघिन माँ बनने वाली थी। अब बाघिन अपना शिकार भी नहीं ढूंढ पा रही थी। बाघिन ने खरगोश से कहा, दोस्त, क्या तुम मेरे लिए किसी जानवर का इंतजाम कर सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अपना शिकार नहीं कर सकती। खरगोश बड़ा चालाक था। वह जंगल में जाता है और एक बकरी से दोस्ती बना लेता है और फिर उसे अपना घर दिखाने के बहाने बाघिन के पास ले आता है। बाघिन उस बकरी का शिकार करके अपनी भूख मिटा लेती है। कुछ दिन बाद बाघिन दो बच्चों को जन्म देती है और फिर अपने बच्चों की बड़े अच्छे से देखभाल करती है। बाघिन और खरगोश का जीवन बड़े मजे से गुजर रहा था। एक बार एक शेर बाघिन के बच्चों को देख लेता है। अरे वाह, क्या मज़ेदार बच्चे हैं। इनका मांस तो बिल्कुल नरम और जायकेदार होगा। मैं आज इनका शिकार करूंगा। दोपहर के वक्त जब बाघिन और खरगोश सो रहे होते हैं तो वह शेर एक बच्चे को मारकर खा लेता है। बड़ा मज़ेदार मांस है। दूसरे बच्चे का कल शिकार करूंगा। अब तो पेट इतना भर गया है कि ठीक से चला भी नहीं जाएगा। जब बाघिन और खरगोश की आंख खुलती है तो वे एक बच्चे को कम पाते हैं और रोने लगते हैं। बाघिन और खरगोश उस शिकारी शेर को खोजने का उपाय ढूंढने लगते हैं। अगले दिन बाघिन अपने बच्चे को एक बड़े पिंजरे के पीछे बिठा देती है। फिर खरगोश और बाघिन सोने का नाटक करने लगते हैं। जब वह शेर वहां आता है तो वह सोचता है, अच्छा, तो बाघिन ने अपने बच्चे को मुझसे बचाने के लिए पिंजरे में रखा हुआ है। फिर वह शेर बाघिन के बच्चे का शिकार करने के लिए पिंजरे में चला जाता है, मगर बाघिन का बच्चा तो पिंजरे में था ही नहीं। फिर बाघिन झट से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। तुम जानते नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जब मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूंगा तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बाघिन और खरगोश उस शेर की एक नहीं सुनते और अपने बच्चे के साथ वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद खाना और पानी न मिलने की वजह से वह शेर उस पिंजरे में ही मर जाता है। शिक्षा: इस कहानी से आपने सीखा कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था। जब भी उसे भूख लगती वह जंगल के किसी भी जानवर को मारकर खा लेता था। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा और उस शेर ने जंगल के लगभग सभी जानवरों को मारकर खा लिया। अब जो जानवर जंगल में बचे थे वे अपनी जान बचाने के लिए कई कई दिन तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मगर अब वे जानवर भूख और प्यास के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। जानवरों के सामने बड़ी समस्या थी कि अगर घर में रहें तो भूख और प्यास से मरेंगे और अगर बाहर निकले तो वो खूंखार शेर उन्हें मारकर खा लेगा। जंगल में एक खतरनाक ज़ॉम्बी बाघिन भी रहती थी। सब जानवरों ने उस बाघिन से मदद मांगने का फैसला किया और उसके पास पहुंच गए। उन्होंने बाघिन को उस खूंखार शेर के आतंक से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी और वह ज़ॉम्बी बाघिन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तभी खरगोश बोला, भाइयों, अगर ये ज़ॉम्बी बाघिन उस खूंखार शेर को मार भी देती है तो भी हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उस शेर के मरने के बाद हमें इस ज़ॉम्बी बाघिन के आतंक का सामना करना पड़ेगा। सभी जानवर खरगोश की बात से सहमत थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं उस शेर को मारकर ज़ॉम्बियों के जंगल में चली जाऊंगी। मैं इस जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करती। फिर वह ज़ॉम्बी बाघिन उस शेर को मारने के लिए जंगल में पहुंच गई। वह शेर एक बंदर का शिकार करके उसे खा रहा था। तभी उस ज़ॉम्बी बाघिन ने उस पर हमला कर दिया। जवाब में शेर भी बाघिन से मुकाबला करता रहा, मगर अंत में उस ज़ॉम्बी ने उस शेर को मार डाला। मरने के बाद वह शेर भी एक ज़ॉम्बी बन गया और वे दोनों ज़ॉम्बियों के जंगल में चले गए। बूढ़ा शेर और समझदार भेड़। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कई दिनों से शिकार पर नहीं जा पाया था। भूख के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब थी। एक दिन वह तालाब के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक भेड़ पानी पीती हुई दिखाई दी।
शेर ने मन ही मन सोचा, अगर ये भेड़ मुझे खाने को मिल जाए तो मेरी कई दिन की भूख मिट जाएगी। फिर शेर कमज़ोर होने का नाटक करने लगा और भेड़ से बोला, अरे भेड़, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और गुफा से यहाँ तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझसे अब और नहीं चला जाता। क्या तुम मुझे थोड़ा पीने का पानी लाकर दे सकती हो? भेड़ बड़ी समझदार थी और वह शेर की चाल समझ गई थी। तभी भेड़ बोली, शेर महाराज, पास में ही मेरा घर है और मैं वहाँ से एक घड़ा उठाकर लाती हूँ। उसमें पानी भरकर मैं तुम्हारी गुफा तक पहुँचा दूँगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम मेरी गुफा तक ही पानी पहुँचा दोगी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। जल्दी से मैं गुफा में चला जाता हूँ और तुम पानी लेकर मेरी गुफा में ही आ जाना। शेर अपनी गुफा में चला जाता है और भेड़ अपने घर जाकर आराम से सो जाती है। जब भेड़ गुफा में नहीं पहुंचती तो शेर उस भेड़ की चालाकी समझ जाता है और अपना सा मुंह लेकर दूसरे शिकार की तलाश में जंगल में निकल जाता है। मूर्ख शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मगर वह उतना ही मूर्ख भी था। शेर को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह शेर शिकार के लिए कभी भी जंगल नहीं जाता था, बल्कि उसका मंत्री चीता उसके लिए खाने का इंतज़ाम करता था। शेर का मंत्री चीता रोज़ाना एक जानवर को शेर के पास लाता और शेर उसे मारकर खा लेता था। जंगल के सभी जानवर शेर की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय किया गया कि हम सब उस शेर को सबक सिखाएंगे। जंगल में एक रूप बदलने वाला बाघ भी रहता था। वह किसी भी जानवर का रूप बदल सकता था। उस बाघ ने कहा, शेर की चिंता तुम सब छोड़ दो, बस तुम कल को गुफा के पास मौजूद रहना। मैं उस शेर को गुफा में पहुंचा दूंगा और तुम सब मिलकर गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर रख देना। अगले दिन शेर के मंत्री चीते का सामना उस रूप बदलने वाले बाघ से हो गया। उस बाघ ने चीते को मार गिराया और उसका रूप बदलकर शेर के पास जा पहुंचा। उस दिन बिना किसी जानवर को साथ लिए जब वह शेर के पास पहुंचा तो घमंडी शेर ऊंची आवाज में बोला, क्यों बे चीते मंत्री, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना जानवर के मेरे पास आने की? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जाओ मेरे लिए जानवर का बंदोबस्त करो। शेर की बात सुनकर वह रूप बदला हुआ बाघ बोला, शेर महाराज, आज से मैं आपके लिए जानवर का इंतजाम नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल में एक और शेर आ गया है। अगर मैं आपके लिए शिकार का जानवर लेने गया तो वो शेर मुझे भी मार देगा। ये सुनकर शेर जोर से दहाड़ा और शेर की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। अपनी ताकत के घमंड में चूर वह शेर चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच गया। गुफा को देखकर शेर मन ही मन बड़बड़ाया, तो इस गुफा में रहता है वो शेर। चलो देखता हूँ कैसे मुझे शिकार करने से रोक सकता है। सभी जानवर छुपकर शेर को देख रहे थे और शेर जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो सब जानवरों ने मिलकर गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। दरवाज़ा बंद होते देख शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। मगर सभी जानवर गुफा का दरवाज़ा बंद करके वहां से चले गए।